ओके दोस्तों, 6 पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। एस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रोच, जो ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, अप्रोच कहते हैं रीच्ड, पहुंचे। आपको आइडिया होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी वो कितनी उम्र में नाजिल हुई थी, तो वो 40 साल की उम्र में जो है ना वही नाजिल हुई थी। तो एस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रोच द एज ऑफ 40, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुंचे, ही बिकेम, आप हो गए, डीपली सैडेंड, बहुत ज्यादा उदास या परेशान, ठीक है। सैडेंड हम बोलते हैं डिसमेड, डिसमेड, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान, एंड कंसर्न्ड, और गमगीन हो गए, वरिड। अब दोबारा से देखते हैं, एस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रोच द एज ऑफ 40, जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में पहुंचे, ही बिकेम डीपली सैडेंड एंड कंसर्न्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान हो गए। डीपली कहते हैं इंटेंस, बहुत ज्यादा, डीपली इंटेंस, बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान हो गए। बाय द मोरल डिके, इखलाकी जवाल की वजह से, एंड इनजस्टिस और नाइंसाफी की वजह से, दैट प्रिवेल्ड, जो कि फैली हुई थी, प्रिवेल्ड कहते हैं स्प्रेड, इन मैकन सोसाइटी, मक्का के मुआशरे में। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुंचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुआशरे में फैली हुई नाइंसाफी और इखलाकी जवाल की वजह से बहुत ज्यादा उदास और परेशान हो गए। क्लियर? नेक्स्ट चले। समझ आ रही है तो साथ साथ, नहीं समझ आ रही तो आपने कमेंट्स में पूछते जाना है। अगर नहीं समझ आएगी यहां पर ही पूछना है, आगे के लिए वेट नहीं करना, ठीक है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो बच्चों अभी कर लेना आप लोगों ने जी। लाइक शेयर भी करते जाना है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फ्रीक्वेंटली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रिट्रीट, खलवत में चले जाया करते थे, ठीक है। रिट्रीट बोलते जी खलवत में जाना, ठीक है, सेक्लूजन, तन्हाई में। और इसके लिए हमारे पास वर्ड है सोलिट्यूड भी है जी, सोलिट्यूड, ठीक है, तन्हाई में चले जाना। टू द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, केव क्योंकि प्रॉपर नाउन है और हीरा भी, तो हमारे पास इसलिए सी और एच कैपिटल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात गारे हिरा में खलवत के लिए जाया करते थे, ठीक है। गारे हिरा में खलवत के लिए चले जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा में खलवत के लिए जाया करते थे। सीकिंग सॉलिट्यूड, सीकिंग कहते जी मशगूल रहते थे, सॉलिट्यूड तन्हाई में, एंड रिफ्लेक्शन और इबादत में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई और इबादत में मशगूल रहते थे। अब यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर हमें इबादत के लिए वर्ड यूज करना पड़ रहा है। वैसे सोच विचार को बोलते हैं, पॉन्डर को बोलते हैं, थिंक को बोलते हैं, ठीक है। सॉलिट्यूड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसको हम तन्हाई बोलते हैं, रिट्रीट बोलते हैं, ठीक है, सॉलिट्यूड बोलते हैं, खलवत बोलते हैं, और ये सारे वर्ड्स इसको जो है ना। और सीकिंग कहते हैं मशगूल रहते हैं। अब पूरे सेंटेंस को दोबारा से देखते हैं। ही वुड फ्रीक्वेंटली रिट्रीट टू केव ऑफ हिरा, आप अक्सर गारे हिरा में खलवत के लिए जाया करते थे। सीकिंग सॉलिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन, और तन्हाई और इबादत में मशगूल रहते। नेक्स्ट चलते जी। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज मेडिटेटिव रिट्रीट्स, इन्हीं तन्हाई की इबादतों में से एक के दौरान, ठीक है। मेडिटेटिव अगेन हम जो है ना इबादत को बोलते हैं, रिट्रीट्स तन्हाई की, ठीक है। इन्हीं तन्हाई की इबादतों में से एक के दौरान, इन द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में, इन्हीं तन्हाई की इबादतों में से एक के दौरान, दैट हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपीयर्ड, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बिफोर हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, विद द फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही के साथ। ठीक हो गया जी। अभी एक दफा दोबारा से जरा फ्रेज टू फ्रेज, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, उसके बाद पूरे सेंटेंस की दोबारा से करेंगे। ओके। इट वाज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज मेडिटेटिव ट्रीज इन द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने की इन तन्हाई की इबादतों में से एक के दौरान, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपीयर्ड बिफोर हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, विद द फर्स्ट रेवलेशन, पहली जो है ना वही के साथ। ठीक हो गया।
तो कहता कि रमज़ान के महीने में इस तन्हाई की इबादतों में से एक के दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहली वही के साथ तशरीफ लाए। तो ये आपके पास पहला पैराग्राफ है, मतलब 6 पैराग्राफ का पहला पार्ट है। इसको आपने जो है ना देखना है और इसके स्क्रीनशॉट भी ले लें। जो सिनोनिम हमने लिखी आप इन्हें नोट डाउन कर लें। द एंजल सेड, फरिश्ते ने कहा, रीड, पढ़िए। द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पोंडेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। रिस्पोंडेड हम बोलते हैं आंसर्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। ठीक है, तो जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके सामने आए और उन्होंने कहा कि आप पढ़िए, तो आपने क्या जवाब दिया? द एंजल सेड रीड, पढ़िए। द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पोंडेड, आपने जवाब दिया, आई कैन नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता। द एंजल सेड अगेन, फरिश्ते ने दोबारा कहा। ठीक है, एंड देन द फॉलोइंग वर्सेस वर रिवील्ड, और फिर दर्ज झैल आयात नाजिल हुई। रिवील्ड बोलते अनकवर्ड। ठीक है जी, कुछ दर्ज झैल आयात नाजिल हुई। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, पढ़िए अपने रब के नाम से। हु क्रिएटेड, जिसने इंसान को पैदा किया। क्रिएटेड मैन, इंसान को पैदा किया फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, खून के लोथड़े के साथ। ठीक है, जमे हुए खून के साथ। कंजील्ड हम बोलते हैं एडहेसिव को, जमा हुआ खून, लोथड़ा, एडहेसिव जी। अच्छा जी, रीड, पढ़िए। एंड दाई लॉर्ड इज द मोस्ट बाउंटीफुल, तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करीम है। हु टॉट, जिसने सिखाया। द यूज ऑफ द पेन, जिसने कलम से इल्म सिखाया। टॉट मैन, और इंसान को वो सिखाया। दैट विच ही न्यू नॉट, जो कि वो नहीं जानता था। ठीक है, अब सूरह अलग है, ये 96 जो है ना हमारे पास आयात है, और 1 से लेकर 5 तक उसकी जो है ना ये आयतें हैं। ठीक हो गए बच्चों, तो ये इसकी ट्रांसलेशन है। इसमें हमारे पास ज्यादा कुछ वर्ड्स नहीं है जिनके हम सिनोनिम्स लिख सकें, सिर्फ इतने ही हैं और सिंपल से थे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दूं कि हमारे पास, कि मैं एक छोटी सी पिक्चर लेकर आया था कि वो फिरा है। ठीक है, तो ये जबल नूर पे है और नियर मक्का इट इज द प्लेस वेयर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ कुरान। ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना पहली वही जो है ना नाजिल हुई थी। गारे हिरा बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये अरफात का मैदान है, मैदान अरफात है। ठीक है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा जो है ना, ठीक है, डिलीवर किया था। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, 7th पैराग्राफ का दिन है आज। ओके, दिस मोमेंट, ये लम्हा मार्क्ड, निशानदेही करता है। मार्क्ड हम बोलते हैं इंडिकेटेड, निशानदेही करता है। द बिगिनिंग, आगाज को, ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मिशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद का। ठीक है, ये लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद के आगाज की निशानदेही करता है। ठीक है, एज द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल होने की हैसियत का। तो ये लम्हा अल्लाह ताला के आखिरी रसूल होने की हैसियत के मकसद के आगाज की निशानदेही करता था। ये अब कंप्लीट सेंटेंस है हमारे पास। द रेवलेशन ऑफ द होली ऑफ द कुरान। ठीक है, कुरान का नजूल, रेवलेशन हम पहले बात कर चुके हैं, इसको अनकवर्ड बोलते हैं। ठीक है, ब्रॉट, नॉट ओनली ब्रॉट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, कुरान का नजूल ना सिर्फ हमारे अंदर कहते हैं कि रूहानी बेदारी लाया, स्पिरिचुअल बोलते हैं हम जी। ठीक है, रूहानियत को मिस्टिकल वर्ड होता है हमारे पास, मिस्टिकल। ओके, अच्छा जी, स्पिरिचुअल और अवेकनिंग या बेदारी है, अराउजल वर्ड होता है हमारे पास, अराउजल। अभी इसी को देखते हैं। द रेवलेशन ऑफ द कुरान नॉट ओनली ब्रॉट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, कुरान का नजूल ना सिर्फ हमारे अंदर कहता कि रूहानी बेदारी लाया, बट ऑल्सो, बल्कि इनिशिएटेड, ये आगाज था एज ए रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक इंकलाबी तब्दीली का। ठीक है, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक इंकलाबी तब्दीली का। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम बोलते थे चेंज को, या एक वर्ड होता है ऑल्ट्रेशन। ठीक है, ऑल्ट्रेशन, तो कहते ये इंकलाबी तब्दीली का आगाज था, बल्कि ये जो है ना आगाज था इंकलाबी तब्दीली का। ठीक है, अब ये स्टार्टेड थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशिएटेड, स्टार्टेड। ओके, बल्कि ये एक जो है ना इंकलाबी तब्दीली का आगाज था। इन दी
किसमें? सोशियो समाजी, पॉलिटिकल, सियासी एंड मोरल और इखलाकी फैब्रिक, ढांचे में, फ्रेम हमने वर्ड बोला था, ठीक है, फ्रेम ऑफ अरेबिया, अरेबिया के, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे सेकंड पार्ट को? बट ऑल्सो इनिशिएटेड, बल्कि ये आगाज था रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक ये इनकलाबी तब्दीली का, ठीक है, इन दी सोशियो पॉलिटिकल एंड मोरल फैब्रिक ऑफ अरेबिया, अरब के समाजी, सियासी और इखलाकी ढांचे में इनकलाबी तब्दीली का कहता के आगाज था। ओके हो गया जी। अब पूरे सेंटेंस को दोबारा से, कुरान का नज़ूल ना सिर्फ हमारे अंदर रूहानी बेदारी लाया, बल्कि ये अरब के लोगों में समाजी, सियासी और इखलाकी ढांचे में इनकलाबी तब्दीली लाने का बायस बना। हम इसको पूरे सेंटेंस को इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये दोनों इकट्ठे ही यूज किए जाते हैं। ओके, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का एक ही सेंटेंस में इकट्ठे यूज होता है। जब हम ग्रामर का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका यूज भी बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका जी पार्ट। ओके, द कॉल टू तौहीद, तौहीद की दावत, दावत तौहीद या तौहीद की दावत, ठीक है। तौहीद हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट में टी आएगा। बिलीफ इन दी वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान, बिलीफ यहाँ पे ईमान है, कामिल यकीन, ठीक है जी। बिलीफ इन दी वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान। ओके, चैलेंज ने ललकारा, डीप रूटेड, ठीक है, जड़ों तक पैविस, गहरी जड़ों को, ठीक है, डीप रूटेड गहरी जड़ों, ठीक है, डीप रूटेड प्रैक्टिसेस, गहरी जड़ों वाली रवायात को, प्रैक्टिस यहाँ पर ट्रेडिशंस के लिए, ट्रेडिशंस का वर्ड है ये, ट्रेडिशंस, ठीक है जी। कहते जी चैलेंज डीप रूटेड प्रैक्टिसेस, कहता कि अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन ने गहरी जड़ें रखने वाली रवायात को ललकारा, चैलेंज किया। ऑफ एडल्ट्री, ठीक है जी, बुत परस्ती को, हमने ये वर्ड बोला था पैगनिज्म, पहले भी मैंने बताया था पैगनिज्म, ठीक है जी। अच्छा, कलर हम येलो ही ले लेते हैं, मुझे आज येलो ज्यादा सूट कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, पैगनिज्म है जी, आइडल वर्शिपिंग है, पैगनिज्म है, बुत परस्ती है। क्लास प्रिविलेज, प्रिविलेज हम बोलते हैं डिस्टिंक्शन को, डिस्क्रिमिनेशन को, इम्तियाज को, ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंक्शन को भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है जी, डिस्टिंक्शन है। और कहता है कि तबकाती इम्तियाज, क्लास, क्लास सिस्टम, तबकाती, ठीक है। तो कहते हैं कि तबकाती इम्तियाज एंड सोशल इनजस्टिस, और समाजी नाइंसाफी को, ठीक हो गया जी। अब पूरे सेंटेंस को दोबारा से देखते हैं। बिलीफ इन दी वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन ने चैलेंज डीप रूटेड प्रैक्टिसेस, कहता कि गहरी जड़ें रखने वाली रवायात को ललकारा। ऑफ एडल्ट्री, किसकी? कहता कि बुत परस्ती, क्लास प्रिविलेज, तबकाती इम्तियाज एंड सोशल इनजस्टिस, और समाजी नाइंसाफी रखने वाली, ठीक हो गया। अब कहता कि अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ने, अब कहता कि बुत परस्ती और तबकाती इम्तियाज और समाजी नाइंसाफी रखने वाली, गहरी जड़ें रखने वाली रवायात को ललकारा। तो पूरा ये सेंटेंस आपने बोलना है। ओके, इट लेड, ठीक है, इसने रखी, लेड बोलते रखना, फॉर्म्ड, एस्टैब्लिश्ड द फाउंडेशंस, बुनियादें रखी। इट लेड द फाउंडेशंस, इसने बुनियादें रखी। फॉर अ सोसाइटी, एक ऐसे मुआशरे की, इसने एक ऐसे मुआशरे की बुनियादें रखी, बेस्ड ऑन, जो इस्तवार थी, ऑन ट्रुथ, सच्चाई पर, इक्वालिटी, मुसावात पर, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदही पर, आंसरेबिलिटी बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, जवाबदही पर, एंड कंपैशन, और हमदर्दी पर, ठीक है। कंपैशन के लिए हमारे पास वर्ड है जी सिंपैथी, इंपॉर्टेंट वर्ड है सिंपैथी, और अकाउंटेबिलिटी से मिलता जुलता वर्ड है आंसरेबिलिटी, ठीक है जी, आंसरेबिलिटी। ओके, अब पूरे सेंटेंस को देखते हैं। इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ फॉर अ सोसाइटी, इसने एक ऐसे मुआशरे के लिए बुनियाद रखी, बेस्ड ऑन ट्रुथ, इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंपैशन, इसने एक ऐसे जो है ना मुआशरे की बुनियाद रखी जो कि सच्चाई, मुसावात, जवाबदही और हमदर्दी पर इस्तवार थी। ओके बच्चों, तो अब पैराग्राफ नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। द लाइफ ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी
वॉज नेवर द सेम अगेन, दोबारा वैसी नहीं रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद वाली ज़िंदगी और नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी एक जैसी नहीं थी, ठीक है, मुश्किलों से भरी हुई थी नबूवत के बाद वाली। तो द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नेवर द सेम अगेन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी दोबारा वैसी नहीं रही थी। द सेम कुरैश, वही कुरैश के लोग हु वंस एडमायर्ड, जो कभी आपकी तारीफ किया करते थे। एडमायर्ड हम बोलते हैं तारीफ को, प्रेज्ड, ठीक है, वही कुरैश के लोग जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ किया करते थे, ठीक है, हिम किया करते थे। नाउ बिकेम हिज स्टॉन्च ओपोनेंट्स, अब आपके शदीद या सख्त मुखालिफ हो गए, सख्त दुश्मन हो गए। स्टॉन्च हम बोलते हैं जी फर्म को, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्म, इंटेंस भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेड फास्ट है, मजबूत है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, फर्म स्ट्रॉन्ग कह लें जी, स्ट्रॉन्ग। ओके, अब जो ओपोनेंट्स है हमारे पास वर्ड, ठीक है, उसके लिए आप राइवल्स वर्ड बोल ले, एनिमीज बोल ले, राइवल्स, ठीक है। तो द सेम कुरैश, वही कुरैश के लोग हु वंस एडमायर्ड हिम, जो आपकी कभी तारीफ किया करते थे, नाउ अब बिकेम बन गए हिज स्टॉन्च ओपोनेंट, आपके सख्त मुखालिफ बन गए, सख्त दुश्मन बन गए। दे व्यूड हिज मैसेज, वो आपके पैगाम को लेते एज ए थ्रेट, ठीक है, खतरे के तौर पर, थ्रेट बोलते रिस्क, डेंजर के तौर पर, रिस्क या डेंजर, वो आपके पैगाम को खतरे समझते थे। टू देयर ट्रेडिशंस, अपनी रवायात के लिए, ठीक है, वो आपके मैसेज को अपनी रवायात के लिए खतरा समझते थे। एंड अथॉरिटी, और कहता कि इक्तदार के लिए, अथॉरिटी बोलते पावर के लिए, वो आपके पैगाम को अपनी रवायात और इक्तदार के लिए खतरा समझते थे। ये कंप्लीट सेंटेंस है जी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है। ओके, इसको ऊपर ले जाते हैं। द मुस्लिम्स फेस्ड, मुसलमानों ने सामना किया, रिलेंटलेस, ठीक है, शदीद। अब रिलेंटलेस कहते कि बहुत ज्यादा, ठीक है, इंटेंस, बहुत ज्यादा, शदीद, ठीक है, परसिक्यूशन, जुल्म और सितम का, ठीक है, मुसलमानों ने बहुत ज्यादा, ठीक है, रिलेंटलेस कहते कि सवियर कर लेते हम, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है ना, अब हार्श भी एक वर्ड है, हार्श, बहुत ज्यादा, ठीक है, परसिक्यूशन कहता है कि जुल्म सितम का सामना किया, ठीक हो गया जी। ब्रूटैलिटी, परसिक्यूशन के लिए हम वर्ड बोलते हैं जी ब्रूटैलिटी, जुल्म सितम का सामना किया, ब्रूटैलिटी। मुसलमानों ने बहुत ज्यादा या शदीद जुल्म सितम का सामना किया। इकोनॉमिक बाइकॉट्स, मुआशी मुकाते का, ठीक है, इकोनॉमिक हम बोलते हैं मुआशी और बाइकॉट्स बोलते हैं मुकातिया, ठीक है, बैन कर देना, बैन होता है ना, बैन जी, मुआशी मुकाते का। एंड सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, और कहते हैं कि समाजी तन्हाई का, ठीक है। अब ऑस्ट्रेसिज्म जी जो है ना, हम बाइकॉट के लिए ही वर्ड यूज करते हैं, बैन के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है, कि मतलब इस इंसान से आपने कोई बात नहीं करनी है। और यहाँ पर कहता है कि किसी तरह के कोई पैसे नहीं देने हैं। जो इकोनॉमिक बाइकॉट है उसमें पैसों का जो है ना बाइकॉट है, और जो सोशल ऑस्ट्रेसिज्म है इसमें जो इंसान का बाइकॉट है, ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं पूरे सेंटेंस को। मुसलमानों ने कहता कि शदीद जुल्म सितम, मुआशी मुकाते और समाजी तन्हाई का सामना किया, ठीक है जी। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन्ड, रहे, अनवेवरिंग, अटल रहे, ठीक है जी, साबित कदम रहे, स्टैंड फास्ट, वर्ड बोलते स्टैंड फास्ट। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी, डिटरमिन्ड रहे, स्टैंड फास्ट रहे, साबित कदम रहे, अटल रहे। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अटल रहे। एंड प्रीच्ड, और कहता कि तबलीग की, द मैसेज ऑफ इस्लाम, और इस्लाम के पैगाम की तबलीग करते रहे, और इस्लाम के पैगाम की तबलीग करते रहे विद पेशेंस, सब्र के साथ, विद पेशेंस, सब्र के साथ, विजडम, हिकमत के साथ, एंड रिजिलियंस, और इस्तकामत के साथ, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बावजूद, ठीक है, तबलीग करते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे, बड़े सब्र के साथ, बड़ी हिकमत के साथ, और बहुत इस्तकामत के साथ। अब ये जो है रिजिलियंस बेसिकली हम बोलते हैं टॉलरेंस को, ठीक है, बर्दाश्त के लिए भी वर्ड यही यूज किया जाता है, इस्तकामत के लिए भी
यही वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस दोबारा से, डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना साबित कदम रहे, अटल रहे और इस्लाम के पैगाम की तबलीग बड़े सब्र, हिकमत और इस्तकामत के साथ करते रहे।